हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में अप्रैल 2025 के लिए क्या प्रिडिक्शन आती है आप सब के लिए। आज की रीडिंग ज़ोडिएक साइंस के ऊपर बेस्ड है, आपकी राशियों के ऊपर बेस्ड है। अगर आप अपनी राशि के लिए श्योर नहीं है कि आपकी राशि कौन सी है, मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स डाल दूँगी एंड उनके सामने ही मैं आपका राशि एंड उनके अंडर जो बोर्ड डेट्स आती हैं मैं वो ऐड करके रख दूँगी सो दैट आप देख सकें। एंड आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, सन मून साइन जिस हिसाब से आप देखते हैं, आप जिस हिसाब से फॉलो करते हैं उस हिसाब से देखिए। सो या गाइज, एंड यहाँ पे हम टैरो कार्ड्स का यूज़ करेंगे एंड देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स एंड क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो या गाइज, लेट्स स्टार्ट। हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब? तो चलिए देखते हैं आपके लिए अप्रैल 2025 का मंथ कैसा रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है मैजिशियन। ओके, नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। ओके, नाइस। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है मैजिशियन का, जो हमें बताता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से एंड वो मैनिफेस्टेशन आपकी ट्रू होने वाली है। एंड अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपके पास वो सारे टूल्स हैं जो आपको चाहिए, जो आपके लिए नेसेसरी है। गाइडेंस है आपके पास वो सारी, जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए, आपकी सक्सेस तक पहुंचाने के लिए आपको जो भी चाहिए वो सब आपके पास अवेलेबल है। आप बस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। किसी तरीके की न्यू बिगनिंग्स भी आपके पास आ सकती हैं इस महीने में। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो हमें बताता है कि इवन आफ्टर आपके पास ये सारी टूल्स है, गाइडेंस है, पावर है, उसके बावजूद भी कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई चैलेंज, किसी तरीके का डिसएग्रीमेंट हो सकता है। ये अब किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपके वर्क लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, या फिर इवन अपने साथ भी। तो इस चीज़ से डील करने के लिए बस आपको यही कहा जा रहा है कि आप फोकस कीजिए अपने काम पर, अपनी मैनिफेस्टेशन पे। डिस्ट्रैक्ट मत होइए एंड किसी अपने आप की ईगो के साथ काम मत कीजिए। ईगो से कुछ भी काम मत कीजिए, ये आपको कहा जा रहा है। एंड देन लास्टली वी हैव हाई प्रीस्टेस, एंड इसके थ्रू हमें ये बोला जा रहा है कि अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट से आप नहीं उसको पार कर पा रहे हैं, सो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी एंड आपको सही पाथ पे ले जाएगी। सो ओवरऑल आपके लिए एडवाइस ये रहेगी कि एक्शन लीजिए। आपके पास जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है, सब आपके पास है, पावर है आपके पास, वो यूज़ कीजिए। अपनी ईगो को मत यूज़ कीजिए एंड इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए एंड डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए। सो हाँ, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हेलो टॉरस, वेलकम टू द प्रिडिक्शन। सो चलिए देखते हैं आपके लिए अप्रैल 2025 के लिए क्या प्रिडिक्शन आ रहा है। फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। गुड। एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओहो, अप्रैल के मंथ के लिए 4 4 एंड 4 अप्रैल। आप कमेंट्स में 444 ज़रूर लिखिएगा एंड अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, सो 444 ज़रूर यूज़ कीजिएगा। हो सकता है आपको कहीं कहीं पे 444 दिख भी रहा हो। दिस इज़ साइन कि आप कुछ भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आपकी मैनिफेस्टेशन इसी महीने के अंडर पूरी होने वाली है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द प्रिडिक्शन। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो हमें बताता है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सेविंग्स, सिक्योरिटी एंड मनी से रिलेटेड बेसिकली आप फोकस्ड हैं इस महीने में। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप पैसा खर्च कीजिए। आप पैसा बचाने में ही लगे हुए हैं शायद। आप पैसा खर्च करना शायद भूल रहे हैं। सिर्फ मेहनत करने से ही सुख नहीं मिलता है। पैसा आपको खुशी देता है, लेकिन आपको उसको उड़ा के भी अपने ऊपर, अपने प्यार जिनसे आप करते हैं उन लोगों पर, अपने दोस्तों पर, नियर एंड डियर वंस पे
पैसा खर्च कीजिए, इतनी कंजूसी मत कीजिए। देन हमारे पास आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो हमें बताता है कि आप शायद ट्रैवल कर सकते हैं इस महीने में, कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड हो सकता है आप कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस ले लें। तो आपको बस ये गाइडेंस आ रही है कि आप जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, ज़्यादा इम्पल्सिवनेस में कोई डिसीजन ना ले, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ना ले। एंड देन लास्टली ऑफ कोर्स वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो हमें बताता है, जैसा कि आप इस कार्ड में देख ही रहे हैं, कि सक्सेस है, सेलिब्रेशन है, किसी तरीके की अचीवमेंट है। आप अपने दोस्तों के साथ कोई गेट टुगेदर कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई गैदरिंग हो गई, कुछ रीयूनियन टाइप हो गया। तो ओवरऑल आपके लिए महीना अच्छा ही दिख रहा है हमें। देन आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपनी छोटी से छोटी विन को भी सेलिब्रेट कीजिए, एंड काम में ही आप ज़्यादा ना लगे रहें, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ टाइम स्पेंड करें, एंड अगर हो सके तो कहीं ट्रैवल भी करने का प्लान करें, एंड बैलेंस बना के रखें सेविंग्स में एंड खर्चे करने में। और हाँ, तो ये थी आपकी इस महीने की प्रिडिक्शन। कमेंट्स में 444 ज़रूर लिखिएगा, एंड मुझे प्लीज़ बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू गाइज। हेलो जेमिनाई, लेट्स सी आपके लिए अप्रैल 2025 के लिए क्या प्रेडिक्शन आ रहा है। द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द टावर कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, सो हमारा सबसे पहला कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि आप अपने करियर, स्टेबिलिटी, घर के लिए, मनी, अपने प्रोफेशनल करियर में बेसिकली आप फोकस कर रहे हैं, एंड आप इस महीने सेल्फ केयर, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, एंड अपनी लाइफ को ही बेसिकली प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, एंड आप शायद इस महीने कहीं किसी ट्रिप पे जाएं या कुछ प्लान करें ऐसा सा। नेक्स्ट हमारे पास आया है टावर कार्ड, जो हमें बताता है कि किसी तरीके का कोई चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, एंड कोई नेसेसरी चेंज है जिसकी वजह से आप ही की ग्रोथ होगी, एंड आपको किसी तरीके से फ्रीडम मिलेगा, एंड किसी तरीके का ये बिलीफ हो सकता है आपका, कोई हैबिट एडिक्शन किसी तरीके का हो सकता है, ये छूट सकता है, या कोई चेंज आएगा जिसकी वजह से आपको एक फ्रीडम मिलेगी। एंड 9 ऑफ कप्स हमें बताता ही है कि आपको किसी तरीके का इमोशनल फुलफिलमेंट होगा, एंड कोई विशेज़ है अपेरेंटली आपकी जो सच हो जाएंगी, एंड आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगा, एंड कुछ पीस, ग्रैटिट्यूड आपके लिए कीवर्ड्स हैं इस महीने के लिए। सो ओवरऑल तो मंथ अच्छा ही है, बस ये टावर कार्ड की वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा इमोशनली ड्रेन हो जाएं, बट अंत भला तो सब भला, ये आप ही की ग्रोथ के लिए है, आपकी ही सक्सेस एंड बेटरमेंट के लिए है। सो चेंज को एम्ब्रेस कीजिएगा, उससे भागिएगा नहीं, एंड ऊपर वाले पे भरोसा करिए, वो आपके लिए सब कुछ सही ही करेंगे। सो या इस टावर कार्ड से डरिएगा नहीं गाइज, सब अच्छा ही होगा, आपके अच्छे के लिए ये सब कुछ। सो या गाइज, ये थी आपके लिए इस महीने की प्रिडिक्शन। मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा कि ये आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं, एंड आपको ये कैसी लगी। सो या यही है इस महीने के लिए गाइज। आपसे मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। हेलो कैंसर पीपल, वेलकम टू दिस मंथ का प्रेडिक्शन। सो चलिए देखते हैं आपके लिए इस महीने में क्या आ रहा है। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज हैंग्ड मैन। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। ओके, एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है हैंग्ड मैन, जो हमें बताता है कि आपका अप्रैल का महीना स्टार्ट हो सकता है जहाँ पे आपको कुछ स्टक फील हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अटके ही हुए हो एक जगह पे, एंड आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से एक ही साइकिल में एक ही जगह पे अटके हुए, कोई काम नहीं बन रहा है, बनना चाहता भी है अगर वो आप काम उसकी तरफ एफर्ट डालते भी हो तो फिर वो फिर भी नहीं होता है, कहीं ना कहीं 1-2 स्टेप आगे बढ़ता है फिर भी अटक जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को आप एक डिफरेंट एंगल से देखें,
एंड थोड़ा रिफ्लेक्ट करें कि शायद आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो कुछ, या फिर आपसे कहीं पे कोई भूल चूक तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से ये स्टक फील हो रहा है या फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है। देन हमारे पास आया है 8 ऑफ कप्स, जो हमें बताता है कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं जो आपको फुलफ़िल नहीं करता है। अब वो इमोशनली वो कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई जॉब आपकी हो सकती है, वो किसी भी बेसिकली फील्ड में हो सकता है। बट आप उस चीज़ से उस चीज़ से वॉक अवे करोगे, उस चीज़ को लेट गो करोगे एंड मूव ऑन करोगे। आपको मूव ऑन करने में या लेट गो करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि वो आपकी के लिए बेटरमेंट के लिए एंड आप ही की सक्सेस एंड ग्रोथ के लिए है। एंड देन लास्टली वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो हमें बताता है कि आपके पास फाइनेंशियल सक्सेस आ रही है, सिक्योरिटी, अबंडेंस, क्या कहते हैं, और आप किसी तरीके से शायद अपनी इन्वेस्टमेंट का प्लान करें कुछ, एंड लीडरशिप का रोल आपको शायद मिल सकता है अपनी जॉब में, किसी तरीके का प्रमोशन आपको मिल सकता है अपनी जॉब में, या फिर आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं। सो या गाइस, एंड आपके लिए एडवाइस बस यही आ रही है कि लेट गो कीजिए उन चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं करती है, एंड अपने गोल्स की तरफ काम कीजिए, प्रैक्टिकल स्टेप्स लीजिए। अगर आप कहीं पे अटक रहे हैं तो एक बार चेक कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, देखिए कि कहीं शायद आप ही तो नहीं कुछ गलत कर रहे हैं। एंड हाँ, वैसे तो ओवरऑल अच्छा ही मंथ है, बट थोड़े थोड़े ऑब्स्टिकल्स एंड डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट उनसे आई एम श्योर कि आप ओवरकम कर ही लेंगे। सो या गाइस, ये थी आपकी प्रिडिक्शन। अब मैं चलती हूँ एंड आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। हेलो लियो, वेलकम टू अप्रैल 2025 का प्रिडिक्शन। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आ रही है। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड वी हैव द डेविल, ओके। ठीक है, सो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो हमें बताता है कि आपके पास अप्रैल के महीने में किसी तरीके से क्लैरिटी आ रही है, कुछ आपके डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगा, एंड कुछ बाउंड्रीज आप सेट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क में, बेसिकली किसी ऐसे इंसान के साथ आपका कोई रिलेशन हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी दे रहे हो एंड काफ़ी टाइम एंड एफर्ट लगा रहे हो। वहाँ पे आप किसी तरीके से बाउंड्री सेट करोगे कि नहीं यार, मुझे इतना ही करना है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको करना है तो आप कीजिए। सो किसी तरीके का आपका कोई कन्फ्यूजन है वो ख़त्म होगा एंड क्लैरिटी आएगी, एंड कोई आप डिसीजन लेने वाले अपनी लाइफ के लिए। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो हमें बताता है कि इस महीने में आपके पास एक चार्म है, एक कॉन्फिडेंस है, एंड आप कोई बोल्ड एक्शन लेने वाले हो, आई थिंक, विच इज़ जो आप ये बाउंड्री सेट कर रहे थे अपने लिए। आप दूसरों को इंस्पायर करोगे एंड अपने गोल्स की तरफ काम करोगे एंड डिसीजन एंड एक्शन ले रहे हो। आपके पास क्रिएटिविटी है, पैशन है, लीडरशिप है, एंड आप दुनिया को अपनी ट्रू पावर दिखाने वाले हो। एंड नेक्स्ट वी हैव द डेविल कार्ड, जो हमें बताता है कि किसी तरीके का नेगेटिव हैबिट है आपके पास, किसी तरीके का कोई बिलीफ है, कोई इवन रिलेशनशिप हो सकता है जो आपको लिमिट कर रहा है, जो आपको रोक रहा है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक रीच करने में। सो आपको गाइडेंस में यही बोला जा रहा है कि आप देखिए कि आपको क्या होल्ड बैक कर रहा है एंड उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि एक ही लाइफ है। अगर आप ऐसे ही बंधे रहोगे तो आप अपनी लाइफ में अपना पोटेंशियल कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। ये किसी तरीके की हैबिट हो सकती है, एडिक्शन हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है आपके आसपास में जो नेगेटिव हो या आपकी लाइफ में कहीं से नेगेटिविटी ला रहा हो। सो यही है आपके लिए गाइडेंस कि अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। जो भी ये पैटर्न, हैबिट या रिलेशनशिप है, इसको कन्फ्रंट कीजिए एंड कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए एंड अपनी लाइफ में काम कीजिए। सो या गाइस, ये था इस महीने का प्रेडिक्शन। कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड थैंक यू।
हेलो वर्गो, सो लेट्स सी आपके लिए अप्रैल 2025 का मंथ कैसा है एंड आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आ रही है. द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 3 of Wands. ओके, नेक्स्ट वी हैव 7 of Cups एंड वी हैव द Hierophant. ओके, सो सबसे पहला कार्ड 3 of Wands हमें बताता है कि आप अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हो. किसी तरीके का ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रहा है, किसी तरीके का एक्सपेंशन, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, चाहे वो अब आपके पर्सनल लाइफ में हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, इवन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी हो सकता है. एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ पॉसिबिलिटीज़ एंड वो भी एक्साइटिंग वाली आपकी तरफ आ रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. देन वी हैव 7 of Cups जो बताता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक ज़्यादा आ रही हैं एंड आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड या आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड. एंड आपकी लाइफ में इतने सारे ऑप्शन होने की वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रही है एंड किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन भी आपकी लाइफ में आ रहा है कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए एंड क्या चूज़ नहीं करना चाहिए. उस चीज़ से रिलेटेड आपकी लाइफ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है. इसमें आपको बस यही गाइडेंस बोली जा रही है कि आप ध्यान से सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी डिज़ायर क्या है, एक्चुअली अंदर से आपकी इनर कॉलिंग क्या कहती है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है कि आपको क्या करना चाहिए. एंड वाइजली सोचिए एंड अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लीजिएगा. देन हमारे पास लास्ट कार्ड हमारा है हेरोफेंट जो हमें बताता है कि किसी तरीके का मेंटोरशिप आपको मिल रहा है एंड किसी तरीके का गाइडेंस एंड विजडम आपको मिल रहा है जो आपको आपकी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है. हो सकता है कि इस महीने में आप पूजा पाठ में ज़्यादा यकीन करने लगें एंड अगर आप पूजा पाठ वगैरह नहीं करते थे तो आप करने लग जाएं. एंड हाँ, ये आपके लिए आ रहा है एंड गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है कि जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप देखिए केयरफुली कि आपको क्या सूट करता है एंड आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं. अपने चॉइसेस एंड ऑप्शंस को ध्यान से गो थ्रू कीजिए एंड अपने लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए. एंड अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आप वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप गाइडेंस सीख कीजिए, गॉड से हेल्प मांगिए या फिर शायद आपकी लाइफ में कोई आए जो आपको इन ऑप्शंस में से जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है उससे डील करने में हेल्प करे. तो ये आपके लिए गाइडेंस है इस महीने के लिए. गाइस प्लीज़ कमेंट्स में 444 लिखिएगा एंड इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू. हेलो लिब्रा, सो लेट्स सी आपका अप्रैल 2025 कैसा जाने वाला है. द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. नेक्स्ट वी हैव द वर्ल्ड कार्ड. ओके, एंड देन वी हैव 10 of Swords. गुड. चलिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो हमें बताता है कि इस महीने में आपको नई इन्फॉर्मेशन, नए आइडियाज़, आपका सोचने का तरीका, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है. एंड आप इस महीने में लर्न करना चाहते हो नई चीज़ें एंड आप बहुत क्यूरियस हो नई चीज़ें जानने के लिए एंड समझने के लिए. नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द वर्ल्ड कार्ड जो हमें बताता है कि आपकी लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट होने वाला है. अब वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है. एंड आपको फुलफिल्ड सा फील होगा. आपको मतलब एक चैप्टर ख़त्म हो गया, नया चैप्टर स्टार्ट होगा एक. एंड सेलिब्रेशन का टाइम हो सकता है इस महीने में. आप गेट टुगेदर्स कर सकते हैं, किसी तरीके का रीयूनियन अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ किसी तरीके से आप टाइम स्पेंड करेंगे. देन वी हैव 10 of Swords जो हमें बताता है कि किसी तरीके की सफरिंग आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है. जैसा कि हमने वर्ल्ड में भी देखा कि कोई साइकिल, कोई चैप्टर ख़त्म हो रहा है. 10 of Swords भी हमें यही बताता है कि किसी तरीके की सफरिंग ख़त्म हो रही है एंड हीलिंग एंड जो अच्छा टाइम होता है लाइफ में वो आ रहा है. कोई चैप्टर ख़त्म हो रहा है एंड आप उसको लेट गो कर रहे हो एंड एक फ्रेश स्टार्ट दे रहे हो. तो आपके लिए एडवाइस इस महीने के लिए यही है कि सेलिब्रेट कीजिए, चीज़ों को लेट गो कीजिए
नए चैप्टर में एंटर करें तो फ्रेश स्टार्ट दें एंड पुरानी सारी चीज़ों को भूल के ही फ्रेश स्टार्ट करें. सो या गाइस, ये था आपका इस महीने का प्रिडिक्शन. कमेंट्स में 444 ज़रूर लिखिएगा एंड मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी. अगली रीडिंग में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर. हेलो स्कॉर्पियो, तो चलिए देखते हैं आपके लिए अप्रैल 2025 कैसा रहेगा एंड क्या प्रेडिक्शंस आ रही है. फर्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज किंग ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स. ओके, 2 कप के कार्ड एंड देन वी हैव 10 ऑफ कप्स. क्या बात है, तीनों के तीनों कप्स के कार्ड. चलिए, सो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है किंग ऑफ कप्स, जो हमें बताता है कि इस महीने में आपके पास बहुत विजडम आ रहा है, बहुत मेच्योरिटी, किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल बैलेंस आ रहा है. एंड इस महीने में आप दूसरों को हेल्प करेंगे या फिर यूनिवर्स आपको ऐसी सिचुएशंस में डालेंगे जहां आपको दूसरों की हेल्प करनी पड़े एंड दूसरों को सपोर्ट करना पड़े. तो स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स में तो आप हेल्प कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा दूसरों को. देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, जो हमें बताता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर एंटर कर रहा है या कोई कनेक्शन आ रहा है. एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए और रोमांटिक एनर्जी आ रही है एंड आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे. किसी तरीके के गिफ्ट्स आप एक दूसरे को देंगे, कुछ अफेक्शन, रोमांस, हार्टफेल्ट कुछ जेस्चर्स, किसी पिकनिक पे जाना, टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को सरप्राइज़ देना, ये इस महीने में आपके लिए होगा. एंड आपके जो भी पार्टनर है उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो एक डीपर इमोशनल लेवल पे और स्ट्रॉन्ग होगा. देन ऑफ कोर्स वी हैव 10 ऑफ कप्स अगेन, जो हमें बताता है कि इमोशनल फुलफिलमेंट है, जॉय, हार्मनी, स्पेसिफिकली आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स में एंड इवन इन बाकी रिलेशनशिप्स, मतलब जो आपके दोस्त हो गए, आपके नियर एंड डियर वंस, आपकी फैमिली हो गई, उनके साथ भी आपके रिलेशंस बेटर हो रहे हैं. बहुत पीसफुल एंड हैप्पी टाइम है अप्रैल का आपके लिए एंड आप बहुत कनेक्टेड फील करोगे अपने लाइफ में जो लोग हैं उनसे. सो आपके लिए गाइडेंस तो इस मंथ के लिए एज सच कुछ आ ही नहीं रही है, एक्सेप्ट फॉर बस यही कि जहाँ पे आपको मौका मिले दूसरों की हेल्प करने का, दूसरों को सपोर्ट करने का, वहाँ पे जेन्युइनली उनको हेल्प कीजिएगा. एंड जितना आप इस महीने में दान वगैरह कर पाएँ उतना भी आपके लिए बेटर रहेगा. एंड यही बस कि आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा आपके लिए है, प्लस आपको ही उतना ज़्यादा अच्छा बेटर फील होगा. सो या गाइज, ये थी इस महीने की रीडिंग एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइज, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू. हेलो सैजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए अप्रैल 2025 के मंथ के लिए क्या प्रिडिक्शंस एंड गाइडेंस आ रही है. द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द हर्मिट कार्ड. ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो हमें बताता है कि इस महीने में आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा, किसी तरीके का सच्चाई आपके सामने आएगा. एंड इस महीने में आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से आपको अगर कोई कन्फ्यूजन, वैसे तो होगा ही नहीं फर्स्टली, एंड अगर होगा भी तो आप उससे बहुत ईजीली गो थ्रू कर पाएंगे. एंड जो भी डिसीजन लेंगे वो एकदम सही लेंगे एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा. एंड आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ इस महीने बहुत अच्छी दिख रही है. हो सकता है कि आपका इस महीने आपके जॉब में आपको किसी तरीके से प्रमोशन मिले एंड किसी लीडरशिप की पोजीशन पे आपको रखा जा सकता है. देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो हमें बताता है कि एक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में, प्रोग्रेस हो रहा है, जो चीज़ें अभी तक अटकी हुई थी वो अब बहुत अच्छे से एंड बहुत क्विकली आगे चलने लगेंगी अप्रैल के महीने में. एंड
अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं एंड कुछ डिसीजंस आ रहे हैं एंड आपको बस यहाँ पे एक गाइडेंस ये आ रही है कि जो भी ये मैसेजेस या कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है इसको रिस्पॉन्ड जल्दी कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने देर कर दी तो आपकी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी एंड आप सोचते ही रह जाएंगे। तो जो भी है जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपके लिए आ तो रही है एंड तो आप जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, जल्दी सोचिएगा। ऑल द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से तो हमें दिख ही रहा है कि आप जल्दी सोच पा रहे हैं एंड आपको अगर कोई कन्फ्यूजन भी है तो आप उससे जल्दी ही गो थ्रू कर पा रहे हैं। देन वी हैव द हर्मिट कार्ड जो हमें बताता है कि जहाँ पे चीज़ें एकदम क्विकली हो रही है अब आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आपको ऐसा फील हो सकता है कि नहीं यार, थोड़ा स्लो डाउन हो जाना चाहिए, थोड़ा जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेने चाहिए। वो सही है एंड कुछ समय आप अपने लिए निकालें, अकेले बैठे अपने आप से बात करें, ग्रैटिट्यूड शो करें एंड रिफ्लेक्ट करें कि आपने जो भी डिसीजन लिया है या लेने वाले हैं क्या वो सही है या नहीं। लेकिन अब इस चक्कर में आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए उसका भी ध्यान रखिएगा। तो या गाइस, आपके लिए गाइडेंस इस महीने के लिए बस यही आ रही है कि अपने विजडम को, अपनी क्लैरिटी को ट्रस्ट कीजिए, अपने डिसीजन सोच समझ के निकालिए एंड देर मत करिएगा अपने डिसीजंस को लेने में एंड अपने साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए। एंड या गाइस, ये थी इस महीने की प्रेडिक्शन। कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी एंड आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। हेलो कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं अप्रैल 2025 का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। The first card we have here is the Star card. Okay. The next card we have is the Sun. Wow. And then we have Seven of Pentacles. क्या बात है guys. चलिए, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है द स्टार कार्ड, जो हमें बताता है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके से हीलिंग आने वाली है। होप अगर आप पूरी लूज़ कर चुके थे, क्योंकि अभी तक हमारी 7.5 भी चल रही थी आपकी, तो होप हो सकता है कि आप अभी तक खो चुके हो कि आपकी लाइफ में अब कुछ नहीं हो रहा है, चीज़ें अटके ही जा रही हैं, आगे नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है कोई भी चीज़। तो होप वापस आएगी इस महीने में आपकी लाइफ में एंड आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे एंड आपको किसी तरीके से गाइडेंस भी इस मंथ मिलेगी। देन वी हैव द सन कार्ड, जो बताता है कि लाइफ में इस महीने में स्पेसिफिकली जॉय आ रहा है, अबंडेंस, हैप्पीनेस, सक्सेस, पॉजिटिविटी एंड यूनिवर्स का सपोर्ट। एंड इस महीने में शायद कोई सक्सेस आपको मिल सकती है या फिर कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके नियर एंड डियर वंस में, आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है एंड ये आपके हार्डवर्क का आपको फल भी इस महीने में मिलेगा। एंड देन वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जो हमें बताता है कि आपका आपने जो मेहनत करी है अभी तक, आपको उसका फल मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे मिल रहा है। तो आप देखो, इसमें जैसे इस इंसान के पास इतने सारे पेंटिकल्स हैं, लेकिन वो तब भी उस चीज़ में सोच रहा है कि मेरे पास बाकी पेंटिकल्स क्यों नहीं है। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है इस महीने में, जहाँ पे आपको अपने हार्डवर्क का, अपनी मेहनत का फल तो मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मिल रहा है एंड आप उस चीज़ से खुश ना हो कि आप इस बारे में सोच रहे हो कि आपको बाकी क्यों नहीं मिला। सो रादर दैन कि आप ये सोचो कि मेरे को पूरा फल या पूरा रिजल्ट क्यों नहीं मिला, आप ये देखो कि आपको अभी तक क्या मिला है। अभी तक आपके पास, यहाँ पे देखो आपके पास कितने सारे पेंटिकल्स हैं, आप उस चीज़ पे फोकस करो, ग्रैटिट्यूड शो करो, रिफ्लेक्ट करो अपनी प्रोग्रेस पे एंड देखो कि हाउ फार हैव यू कम। एंड ये पेशेंस का टाइम है इस महीने में एंड रिवॉर्ड्स आ रहे हैं एंड आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। बस पेशेंस रखिए। तो आपके लिए गाइडेंस भी इस महीने बस यही आ रही है कि पेशेंट रहिए, रिफ्लेक्ट कीजिए एंड
पॉजिटिव रहिए एंड हैप्पीनेस एंड सक्सेस तो आपकी इस महीने आ ही रही है. सो या गाइस, ये थी इस महीने के लिए आपकी प्रेडिक्शन. कमेंट्स में 444 ज़रूर लिखिएगा टू क्लेम दिस रीडिंग. एंड या गाइस, कमेंट्स में मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी. अगली रीडिंग में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर. हेलो एक्वेरियस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए अप्रैल 2025 कैसा रहेगा एंड क्या गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन आ रही है. द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 2 of Cups. गुड. देन वी हैव 10 of Pentacles एंड वी हैव Page of Wands. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आया है 2 of Cups, जो हमें बताता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपके कनेक्शन या पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो सकता है. अगर आपका कट ऑफ हो रखा था अपने पार्टनर से या कनेक्शन से, तो आपका रीयूनियन भी हो सकता है इस महीने में. एंड इमोशनली आप दोनों बहुत बैलेंस में दिख रहे हो इस महीने के लिए. एंड अपने पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन डीपर होगा. अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई नया कनेक्शन या पार्टनर आ सकता है. एंड नेक्स्ट वी हैव 10 of Pentacles, जो हमें बताता है कि इस महीने में आपको किसी तरीके से वेल्थ मिल रही है, सिक्योरिटी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल रहा है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है. सो आपके करियर के लिए एंड फाइनेंशियली आपके लिए महीना बहुत अच्छा है. देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो हमें बताता है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके से कोई न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है. एंड कहीं से आप किसी नए एडवेंचर पे या किसी नए प्रोजेक्ट पर या किसी नए करियर पाथ पर आप इस महीने काम करेंगे एंड आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शन आएगा. सो आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप एक्शन लें नए आइडियाज़ पे एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, ताकि आप नई चीज़ें एक्सपीरियंस करें एंड आप समझ पाएँ कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं एंड क्या नहीं. सो आपके लिए गाइडेंस इस महीने के लिए यही आ रही है गाइस कि अपने नियर एंड डियर वंस जो आपकी लाइफ में लोग हैं, उनसे आप डीपर इमोशनल कनेक्शन बनाएं एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएं. एक्शन लें एंड जो भी आपकी लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथ आएगा उसको एम्ब्रेस करें एंड वेलकम करें. सो या गाइज, ये थी आपकी रीडिंग. काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है एंड कमेंट्स में 222 ज़रूर लिखिएगा टू क्लेम दिस रीडिंग एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी. सो या गाइज, आज की रीडिंग बस इतनी ही है एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर. हेलो पाइसेस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहने वाला है एंड आपके लिए क्या प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस आ रहा है. द फर्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज क्वीन ऑफ कप्स. द सेकंड कार्ड इज 6 of Swords. ओके, एंड वी हैव द जस्टिस. ओके, सो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ कप्स, जो हमें बताता है कि आप इस महीने में बहुत इंट्यूशन पे रिलाई करेंगे, बहुत इंट्यूटिव आ रहे हैं एंड इस महीने में आप सेल्फ केयर पे काफ़ी ध्यान देंगे. आप अपनी गट फीलिंग पे, अपनी इंट्यूशन पे बहुत रिलाई करेंगे, बहुत भरोसा करेंगे इस महीने में एंड आप इमोशनली काफ़ी इंटेलिजेंट होते हुए दिख रहे हैं इस महीने में. द सेकेंड कार्ड वी हैव हियर इज़ 6 of Swords, जो हमें बताता है कि आप किसी तरीके से ट्रांजिशन कर रहे हैं इस महीने में एंड पुराना जो भी आपका इमोशनल बैगेज है या जो भी आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस रही हैं लाइफ में रिसेंटली, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं, उनसे हील हो रहे हैं एंड जो भी चैलेंजेस रहे हैं उनसे भी मूव ऑन कर रहे हैं, उनसे उनको लेट गो कर रहे हैं एंड बेटर चीज़ों की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं एंड जो मोर कामर चीज़ें हैं उनकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं. आप बेसिकली ऐसे कहते हैं ना कि चलो छोड़ो अब सारे झंझटों को और शांति में अब रहते हैं, शांति से काम करते हैं. ऐसा आपके साथ इस महीने में हो रहा है एंड ये ट्रांजिशन शायद आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन ये आप ही की ग्रोथ के लिए है एंड इस ट्रांजिशन के बाद आपके लिए एक बेटर फ्यूचर है आगे एंड
नेक्स्ट वी हैव द जस्टिस कार्ड अगेन, जो हमें बताता है कि जो भी अगर आपको अभी तक लगा है कि आपको आपके कर्मों का फल नहीं मिला है, या फिर आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिला है, या फिर अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो अभी तक कि आपके साथ गलत हो रहा है, जबकि आपको पता है कि आप सही हो एंड आपने कुछ गलत नहीं किया है, तब भी अगर आपके साथ गलत हो रहा है, जस्टिस कार्ड हमें यही बताता है कि आपके साथ अच्छा होगा, जो सच्चाई है वही आगे आएगी। किसी ने भी अगर आपके साथ बुरा किया है वो अपने कर्म से नहीं बचेगा। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए एंड अपने थॉट्स, जो आप सोचते हैं, जो आपके मुंह से निकलता है, उस चीज़ को पॉजिटिव रखिए। आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। एंड जो भी डिसीजन लें पूरे जस्टिस के साथ लें। किसी का भी बुरा ना करें, ना किसी का बुरा सोचें, ना किसी का बुरा बोलें। एंड आपके साथ सही होगा, कोई इनजस्टिस आपके साथ नहीं होगा, आपको जस्टिस ही मिलेगा। सो आपके लिए एडवाइस इस महीने के लिए यही आ रही है गाइस कि बाउंड्री सेट कीजिए एंड बैलेंस एंड फेयरनेस के साथ आप काम कीजिए अपना, एंड आपको भी अपने कर्मों का फल बराबर मिलेगा। जितना आपने दूसरों के लिए अच्छा किया है उतना ही आपको अच्छा मिलेगा। एंड जहाँ आपकी गलती नहीं है वहाँ पे आपके साथ गलत नहीं होगा। सो या गाइज, ये थी इस महीने की प्रिडिक्शन आपके लिए। कमेंट में 444 ज़रूर लिखिएगा टू क्लेम दिस रीडिंग। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई आपके साथ। एंड या गाइज, ये ही है इस रीडिंग के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर and like, share and subscribe to my channel. Thank you guys.